ज्यादातर लोग लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से इतना सफर नहीं करते। वो सफर करते हैं अपने ही माइंड के शोर की वजह से। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे माइंड एक ओवरथिंकिंग मशीन बन जाता है। रिलेशनशिप का स्ट्रेस, फ्यूचर की टेंशन, लोग क्या सोचेंगे, मैं इनफ हूं या नहीं, और धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग का कैदी बन जाता है। लेकिन आज एक बहुत सिंपल और पावरफुल बात समझ लो, तुम अपने थॉट्स नहीं हो डॉट। हाँ, जिंदगी की सबसे बड़ी फ्रीडम उस दिन शुरू होती है जब तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है। अभी अगर तुम 1 मिनट के लिए अपने माइंड को ऑब्जर्व करो तो तुम नोटिस करोगे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बादल रहे हैं। कभी पास्ट के थॉट्स, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी रिलेशनशिप की वरी, कभी इनसिक्योरिटी। लेकिन एक सिंपल सवाल पूछो खुद से, जो थॉट्स को देख रहा है वो कौन है? वो अलग है। वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। उससे कहते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, प्रेजेंस डॉट। समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। सोचो एक मूवी स्क्रीन है। स्क्रीन पर अलग अलग मूवीज चल सकती है। कभी एक्शन मूवी, कभी सैड स्टोरी, कभी रोमांटिक मूवी, कभी हॉरर मूवी। लेकिन स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता। मूवी चाहे कितनी भी ड्रामेटिक हो, स्क्रीन हमेशा वही रहती है। बिल्कुल वैसे ही लाइफ में सिचुएशंस चेंज होती रहती है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सक्सेस, कभी फेलियर, कभी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो अवेयरनेस है वो कभी चेंज नहीं होती। प्रॉब्लम टैब शुरू होती है जब तुम मूवी को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। माइंड बोलता है मैं इनफ नहीं हूं, तुम मान लेते हो। माइंड बोलता है या रिलेशनशिप खत्म हो गया तो तुम डर जाते हो। माइंड बोलता है लोग क्या सोचेंगे, तुम इनसिक्योर हो जाते हो। लेकिन एक बात समझ लो, माइंड का काम है थॉट्स बनाना। जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, लंग्स का काम है सांस लेना, वैसे ही माइंड का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। लेकिन हर थॉट सच नहीं होता। बहुत से थॉट्स सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। बहुत से फियर्स सिर्फ स्टोरीज होती है जो माइंड बार बार रिपीट करता है। जब तुम हर थॉट को सीरियसली लेना बंद कर देते हो तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। बहुत लोग रिलेशनशिप में इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वहां लव से ज्यादा फियर होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। लेकिन सच क्या है? अगर तुम्हारी खुशी कंप्लीटली किसी और पर डिपेंड करती है तो इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि लोग चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारा कॉन्शियस प्रेजेंस। जब तुम उस प्रेजेंस में रूटेड हो जाते हो तब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें किसी के अप्रूवल से अपनी वैल्यू मेजर नहीं करनी पड़ती। टैब लव नीडी नहीं होता,
लव नेचुरल हो जाता है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस ज्यादा काम की वजह से नहीं होता। स्ट्रेस होता है क्योंकि माइंड फ्यूचर में रह रहा होता है। व्हाट इफ ये गलत हो गया? व्हाट इफ मेन फेल हो गया? व्हाट इफ सब खराब हो गया? माइंड बार बार कल की कहानी बना रहा होता है। लेकिन लाइफ कल में नहीं हो रही। लाइफ हो रही है अभी, इस मोमेंट में, इस सांस में। और जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, स्ट्रेस डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट हमेशा मैनेजेबल होता है। इसलिए अगली बार जब ओवर थिंकिंग शुरू हो, रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बस देखना है। और एक बहुत गहरी फ्रीडम फील होती है। इसलिए याद रखो, तुम फियर नहीं हो, तुम इनसिक्योरिटी नहीं हो, तुम स्ट्रेस नहीं हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है। और जब ये समझ आ जाता है, तो जिंदगी का हर सिचुएशन हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि टैब लाइफ तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। तुम लाइफ को अवेयरनेस के साथ जीने लगते हो।